गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हरियाणा जीके की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं हम आज की क्लास स्टूडेंट्स। श्री कृष्ण संग्रहालय। आज हम सारे हरियाणा के संग्रहालय करेंगे, जितने भी हैं इस वीडियो में कवर कर देंगे आज सारे। तो शुरू करते हैं अभी। श्री कृष्ण का संग्रहालय थानेसर कहाँ? कुरुक्षेत्र में। तो श्री कृष्ण संग्रहालय हमारा थानेसर में है और थानेसर कहाँ? कुरुक्षेत्र में है। इस संग्रहालय की स्थापना 1987 में की गई थी। कब की गई भाई? इसकी 1987 में की गई थी। इस संग्रहालय का उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण के विचारों और आदर्शों से लोगों को अवगत कराना है। यानी कि इस संग्रहालय का बनाने का उद्देश्य सिर्फ एक ही रहा है कि भगवान श्री कृष्ण के जो विचार हैं, उनके आदर्श, वो लोगों को दिखाना है ताकि लोग उनको अपना सके, अपनी ज़िंदगी में ढाल सकें। यह हरियाणा का सबसे बड़ा संग्रहालय है। तो कृष्ण संग्रहालय के बारे में 3-4 बातें आपको याद करनी है। कहाँ है ये? थानेसर में। थानेसर कहाँ? कुरुक्षेत्र में। इस संग्रहालय की स्थापना 1987 में की गई थी। इस संग्रहालय का उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण के विचारों और आदर्शों से लोगों को अवगत कराना है। यह हरियाणा का सबसे बड़ा संग्रहालय है। सबसे बड़ा हो गया, कृष्ण जी के विचारों को अपनाना हो गया। स्थापना 1987 में हो गया कहाँ? थानेसर में। थानेसर कहाँ? कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट है भाई लीलाधर दुखी स्मारक सरस्वती संग्रहालय। लीलाधर दुखी स्मारक सरस्वती संग्रहालय ये आपका सिरसा में है। कहाँ स्टूडेंट्स? सिरसा में। इस संग्रहालय की स्थापना 26 अप्रैल 2001 को की गई। इस संग्रहालय की स्थापना कब की गई? 26 अप्रैल 2001 को। 26 अप्रैल 2001 को इसकी स्थापना की गई। इस संग्रहालय का उद्घाटन हिसार मंडल के तत्कालीन आयुक्त कौन? श्रीमती उमयानंदा। हिसार मंडल के तत्कालीन आयुक्त श्रीमती उमयानंदा द्वारा किया गया है। बात करते हैं थानेसर संग्रहालय की। थानेसर नाम से ही क्लियर है। थानेसर आपका कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। इस संग्रहालय को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग थानेसर में शेख चिल्ली के मकबरे में स्थापित किया गया। जगह थानेसर ही है। स्थापित कहाँ किया? शेख चिल्ली के मकबरे में स्थापित किया गया। थानेसर संग्रहालय थानेसर कुरुक्षेत्र में है। इस संग्रहालय को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने थानेसर में, कहाँ पर भाई? थानेसर में शेख चिल्ली के मकबरे में स्थापित किया। श्री कृष्ण संग्रहालय थानेसर कुरुक्षेत्र में है। इस संग्रहालय की स्थापना 1987 में की गई थी। इस संग्रहालय का मेन उद्देश्य था कि लोगों को श्री कृष्ण जी के विचारों और आदर्शों से अवगत कराया जाए। यह हरियाणा का सबसे बड़ा संग्रहालय है। फिर आपका लीलाधर दुखी स्मारक सरस्वती संग्रहालय ये आपका सिरसा में है। इस संग्रहालय की स्थापना 26 अप्रैल 2001 को की गई। कब की गई? इस संग्रहालय की स्थापना 26 अप्रैल 2001 को की गई। इस संग्रहालय का उद्घाटन हिसार मंडल के तत्कालीन आयुक्त कौन? श्रीमती उमयानंदा द्वारा किया गया। थानेसर संग्रहालय की बात करें, थानेसर में ही है। थानेसर कहाँ? कुरुक्षेत्र में है। इस संग्रहालय को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने थानेसर में शेख चिल्ली के मकबरे में स्थापित किया गया। इस संग्रहालय को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने थानेसर में शेख चिल्ली के मकबरे में स्थापित किया गया। कौन सा भाई? थानेसर संग्रहालय, जो कहाँ है? कुरुक्षेत्र में है। फिर है भाई पुरातत्व संग्रहालय। पुरातत्व संग्रहालय झज्जर में है। ये क्वेश्चन भी एक बार आया हुआ है कि झज्जर में कौन सा संग्रहालय है भाई? पुरातत्व संग्रहालय है। 1965 में संग्रहालय की स्थापना स्वामी ओमानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। इसकी पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना स्वामी ओमानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई। कब की गई? 1965 में। तो 1965 में संग्रहालय की स्थापना स्वामी ओमानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई। इस संग्रहालय में हरियाणा की ऐतिहासिक सामग्री, पांडुलिपियाँ, मृदभांड ये सारे रखे गए। कहाँ? पुरातत्व संग्रहालय जो झज्जर में है, वहाँ पर ऐतिहासिक सामग्री, पांडुलिपियाँ, मृदभांड आदि सारे रखे गए। फिर है गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय कुरुक्षेत्र में है।
कौन सा भाई? गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय आपका कुरुक्षेत्र में है। यह संग्रहालय भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री गुलजारी लाल नंदा को समर्पित है। यह हरियाणा का पहला व्यक्तिगत संग्रहालय है। यह संग्रहालय गुलजारी लाल नंदा की समाधि स्थल यानी कि नारायण घाट के पास में स्थित है स्टूडेंट्स। कौन सा? गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय, और ये कहाँ है? कुरुक्षेत्र में है। स्टूडेंट्स बात करते हैं पुरातत्व संग्रहालय की। वो आपका झज्जर में 1965 में संग्रहालय की स्थापना स्वामी ओमानंद सरस्वती के द्वारा की जाती है। कब? 1965 में संग्रहालय की स्थापना किस द्वारा की जाती है भाई? स्वामी ओमानंद सरस्वती जी के द्वारा। इस संग्रहालय में हरियाणा की ऐतिहासिक सामग्री, पांडुलिपि जो भी है, मृदभांड है, वो सारे रखे गए हैं। फिर है गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय कुरुक्षेत्र में। गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। यह संग्रहालय भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री गुलजारी लाल नंदा को समर्पित है। हरियाणा का पहला व्यक्तिगत संग्रहालय है। कौन सा भाई? गुलजारी लाल नंदा हरियाणा का पहला व्यक्तिगत संग्रहालय है। यह संग्रहालय गुलजारी लाल नंदा की समाधि स्थल नारायण घाट के पास में स्थित है। फिर है पानीपत संग्रहालय। तो पानीपत संग्रहालय तो और भी फेमस हो जाता है भाई। इस संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी? तो पानीपत संग्रहालय की स्थापना 2000 में की गई। इस संग्रहालय में पानीपत की 3 लड़ाई, कौन कौन सी भाई? 1556, 1526, 1761, इन सभी लड़ाइयों के अवशेष यहाँ पर रखे गए हैं। किसमें भाई? पानीपत संग्रहालय में। स्थापना कब की गई थी? 2000 में। तो 3-4 क्वेश्चन हो गए। देखो भाई, पानीपत संग्रहालय तो पानीपत के अंदर ही हो गया। इसकी स्थापना 2000 में हुई। इस संग्रहालय में पानीपत की 3 लड़ाइयों के अवशेष है। लड़ाइयाँ कब कब हुई भाई? 1526, 1556, 1761। तो 3 लड़ाइयों के अवशेष कहाँ रखे गए हैं? पानीपत संग्रहालय के अंदर, और यह जगह काला आम के नाम से फेमस है। जयंती देवी पुरातात्विक संग्रहालय, ये आपका जींद में है। कौन सा भाई? जयंती देवी पुरातात्विक संग्रहालय का आपका जींद में है। जैसे जींद और जैसे जयंती देवी। इस संग्रहालय की स्थापना 28 जुलाई 2007 को की गई। इस संग्रहालय की स्थापना 28 जुलाई 2007 को जयंती देवी पुरातात्विक संग्रहालय जो जींद के अंदर है, इसका उद्घाटन तत्कालीन राज्यपाल स्वयं AR किदवई। किसका उद्घाटन भाई? जयंती देवी पुरातात्विक संग्रहालय जींद का जो उद्घाटन है वो राज्यपाल AR किदवई के द्वारा की गई। तो जयंती देवी संग्रहालय आपका जींद के अंदर हो गया। स्थापना की बात करें 28 जुलाई 7 को होगी, और इसका उद्घाटन तत्कालीन राज्यपाल AR किदवई के द्वारा किया गया। फिर है आध्यात्मिक संग्रहालय। आध्यात्मिक संग्रहालय भी कहाँ आपका? पानीपत में। देखो वर्डों का खेल है। पुरातत्व संग्रहालय आपका झज्जर में है, आध्यात्मिक संग्रहालय आपका पानीपत में है, और जो पुरातत्व संग्रहालय था झज्जर में, उसकी स्थापना 1965 में की गई थी। पूरा मैंने पुराना संग्रहालय कहाँ हो गया? झज्जर में 1965 में। आध्यात्मिक पानीपत में, उसकी स्थापना 1984 में। फिर है धरोहर तो फेमस है ही भाई। धरोहर का आपकी कुरुक्षेत्र के अंदर है। धरोहर संग्रहालय कुरुक्षेत्र में है, और यह संग्रहालय कुरुक्षेत्र के विश्वविद्यालय में स्थित है, जो आपका KUK यूनिवर्सिटी है, KUK के नाम से फेमस है। तो इस यूनिवर्सिटी के अंदर हमारा धरोहर है। संग्रहालय कहाँ है? कुरुक्षेत्र के विश्वविद्यालय के अंदर। हरियाणा के संस्कृति के संबंध में सभी चीज़ें यहाँ रखी गई हैं, यानी जो भी हरियाणा की संस्कृति को प्रदर्शित करती हैं, हरियाणा की संस्कृति की फेमस वस्तुएं हैं, वो सारी की सारी धरोहर के अंदर रखी गई हैं। हरियाणा का क्षेत्रीय संग्रहालय पंचकुला में है। देखो बार बार कह रहा हूँ, क्षेत्रीय पंचकुला में, आध्यात्मिक पानीपत में, पुरातत्व झज्जर में। हरियाणा का पुरातत्व क्षेत्रीय संग्रहालय, देखो एक वर्ड और आ गया अभी, क्षेत्रीय संग्रहालय। फिर आपका जहाज कोठी हिसार में हो जाता है भाई। हरियाणा का पुरातत्व क्षेत्रीय संग्रहालय जहाज कोठी हिसार में हो जाता है,
और कपाल मोचन संग्रहालय तो सभी को पता है अभी कहाँ है, यमुनानगर के अंदर है। कौन सा? कपाल मोचन। कपाल मोचन कहाँ भाई? यमुनानगर के अंदर है। तो देखो बेस्ट फ्रेंड्स, पानीपत संग्रहालय आपका, इसकी स्थापना 2000 में हुई। यहाँ पर 3 युद्धों के अवशेष रखे गए। एक युद्ध आपका 1526 में हुआ, फिर 1556 में हुआ, और तीसरे की बात करेंगे 1761 में हुआ। जयंती देवी पुरातात्विक संग्रहालय, जैसे जयंती जैसे जींद, इस संग्रहालय की स्थापना 28 जुलाई 2007 को ही थी। इसका उद्घाटन AR किदवई के द्वारा किया गया था। आध्यात्मिक संग्रहालय आपका पानीपत के अंदर है। इस संग्रहालय की स्थापना 1984 में की गई थी। बात करते हैं धरोहर संग्रहालय की, तो धरोहर आपकी कहाँ है? कुरुक्षेत्र में है। धरोहर कहाँ भी आपकी? कुरुक्षेत्र में है। और धरोहर आपकी KU के यूनिवर्सिटी के अंदर है, यानी कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के अंदर है। हरियाणा की जो संस्कृति है उसके संबंध में रखने वाली सारी चीज़ें कहाँ रखी गई हैं? धरोहर के अंदर रखी गई हैं। हरियाणा का क्षेत्रीय संग्रहालय का पंचकूला में प्रस्तावित है। हरियाणा का पूरा तत्व क्षेत्रीय संग्रहालय जहाज कोठी के नाम से है, और जहाज कोठी कहाँ आपकी भाई? हिसार में है। कपाल मोचन कहाँ है? यमुनानगर के अंदर है। तो स्टूडेंट्स, यह टॉपिक आपका संग्रहालय का यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, प्लीज़ लाइक से क्लास।